ये एक छोटे से व्यापारिक कस्बे को छूकर बहने वाली नदी का शांत सुनसान कछार है। नदी के इस शांत रूप को देखकर कौन कह सकता है कि समय आने पर यही नदी विकराल रूप धारण कर जलधाराओं की अगणित जीवाहें फैलाकर खेत खलिहान झोंपड़ी गांव ढोर डंगर सबको निगलती जाती है और फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती। इस क्रुद्ध नदी माता को शांत करने के लिए लोग पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, गर्म रक्त की अंजलि अर्पित करते हैं। कहते हैं जब तक वो किसी एक जीवित मनुष्य को नहीं निगलती उसकी प्यास नहीं बुझती। उस बार भी जब ये नदी प्यासी थी, शंकर। अरे कौन? राजेश? ओ शीला, लो राजेश तो आ गया। ओह डियर, 3 दिन से तुम्हारा इंतजार हो रहा है यहाँ। इस समय किस ट्रेन से आए हो? ट्रेन से? ये तो लाइन ही टूट गई है। मैं तो स्टीमर से आया हूँ, डूबते डूबते बचकर। इस बाढ़ में आप नदी पार करके आए हैं? सचमुच आप वैसे ही हैं जैसा ये बताते थे। क्यों शंकर, क्या बताते थे भाभी से? अरे ये तुम्हारी भाभी तो तुम्हें देखने को वैसे ही व्याकुल थी जैसे बच्चे ऊद बिलाव को देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। और नदी से आपको प्रेम भी उतना ही है। बताइए, नदी के रास्ते से आए हैं। अब शीला सुनो, चाय का पानी चढ़ाओ जल्दी। तो आप नदी के रास्ते से आए हैं? करता क्या, 2 साल से आने की सोच रहा था। जब से यूनिवर्सिटी छूटी तुमसे भेंट ही नहीं हुई। भाई मैं तो कन्वोकेशन में इसीलिए गया था, पर तुम वहां भी गायब थे। क्या करूं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। इसी 2 साल के अरसे में जिंदगी मुझे कहां से कहां ले गई। और इस समय भी इतना परेशान होकर भागा हूं मन पर जैसे हजारों हथौड़े एक साथ चलते हों। अक्सर तो यहां तक सोचा है कि मर जाऊं, फुर्सत मिले, पर आग के बिस्तरे पर न उस करवट चैन न इस करवट। क्यों? आखिर ये तुम्हें हो क्या गया है? न ठहाके न लतीफे, जाने कहाँ की निराशा लादली है। भाई बैठो तो, टहल क्यों रहे हो? नहीं बैठूंगा नहीं, टहलने दो। तुम नहीं समझते हो शंकर, मुझसे क्षण भर भी नहीं बैठा जाता। लगता है नस नस में लाखों तूफान घुट रहे हों और बहने का कोई रास्ता नहीं मिलता। व्यक्तित्व का जैसे रेशा रेशा बिखर रहा हो। लेकिन क्यों? पता नहीं क्यों जी रहा हूं, कोई अर्थ नहीं मेरे जीने का। तुम भी ऐसे हो जाओगे राजेश, ये मैं कभी नहीं सोच पाता था। भावुक मैं था, जिंदगी ने मुझे ठोस कर दिया। और तुम जो अपने मन को कितना बांध कर रखते थे। दोस्त, लेकिन मन की नदी का बांध टूट ही गया। और फिर तो इतनी भयानक बाढ़ आई कि जाने कितनी मान्यताएं टूट गईं, कितने संस्कार उखड़ गए। और धारा इतनी तेज थी मित्र कि पांव तले की धरती तक बह गई। न पांव तले रेत न सर पर आकाश, जाने किस दुनिया में ये खूंखार नदी खींच लाई है और न जाने क्या करने पर तुली हुई है। जिया लेके माने राम, जिया लेके माने, हाय बाढ़ी नदिया, जिया लेके माने राम, जिया लेके माने। जाया न जाने रे माया, न जाने रे माया, न जाने, जाया न जाने रे माया, न जाने रे माया, न जाने, हाय बाढ़ी नदिया, जिया लेके माने राम, जिया लेके माने। ये सब क्या है भाभी? चना है। हर घर से ये लोग चने की भीख मांगते हैं। क्यों? बकरे को खिलाएंगे, नदी बड़ी है ना।
ये सब बकरे को नदी किनारे ले जाकर बलि चढ़ाएंगे और ताज़ा खून जल पर छिड़केंगे, तभी नदी घटेगी। ये सच है शंकर? हाँ, पहले हम लोगों को भी यकीन नहीं था, अब तो कई साल से अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी इससे भी जल नहीं घटता। देवी के मंदिर तक जल चढ़ जाता है, मंदिर डूबने लगता है, तब कस्बे का कोई आदमी डूबकर आत्महत्या कर लेता है और जल उतर जाता है। सच? और क्या, त्योर साल एक पागल डूब गया था। 12 साल एक औरत ने खुदकुशी कर ली, उसकी तो लाश ही लेकर नदी पीछे सिमट गई। चाय आप यहीं पिएंगे? नहीं, अंदर मेज पर लगा दो। राजेश, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बलि का बकरा। सोच रहा हूँ जिंदगी कितनी खूंखार है, हर जगह एक सी है, कहीं चैन नहीं लेने देती। वहां से भागकर यहाँ आया था कि कुछ चैन मिलेगा। यहाँ ये लोग हैं, कितनी खुशी से मासूम जानवर को ज़िबा करने ले जा रहे हैं। हर जगह यही होता है, गाते बजाते हुए जिंदगी अपने शिकार को ले जाती है, उसका खून लहरों में छिड़कने के लिए। एक शिकार मैं हूं। मैंने सोचा था मरूंगा नहीं, यहाँ आकर मन को ताजा करूंगा, लेकिन नहीं, जिंदगी का शिकंजा तो हर जगह खून का प्यासा है। देखो देखो, जिंदगी बार बार बुलाती है। ये खूनी पुकार यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं मरना नहीं चाहता शंकर, मैं मरना नहीं चाहता। इस आवाज से मेरा पीछा। पागल हो गए हो राजेश? लो, मैं खिड़की बंद किए देता हूं, अब आवाज नहीं आएगी। आखिर कुछ बताओगे भी? तुम्हें हुआ क्या है? बताएंगे मित्र, बताएंगे। कुछ दिन चुपचाप आराम करने दो। खूब आराम करो, किताबें पढ़ो, पूरी अलमारी भरी पड़ी है। हाँ हाँ, किताबें तो हैं। टेनिसन, रेस्वा, ट्यूबरविले, कामायनी, निटिंग मेड इजी। अच्छा, टेल्कम पाउडर का डिब्बा भी है। द बुक ऑफ बॉयज केयर। ये तुम्हारी किताबें हैं? नहीं, पद्मा की है, मेरी छोटी साली है, आजकल शीला के पास आई हुई है। शीला, पद्मा कहाँ गई? वहीं गई है बाढ़ रिलीफ में। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कृष्ण स्वरूप सारस्वत, बाढ़ रिलीफ में बहुत काम कर रहे हैं। उनके साथ पद्मा भी चली जाती है, करे क्या दिन भर पड़ी पड़ी। अब तुम आ गए हो, तुम ही से मगज बच्ची क्या करेगी? चलिए, चाय तैयार है। लेकिन पद्मा अभी तक नहीं आई, पता नहीं कब तक आएगी। अब आ ही रही होगी। मैं तो कहता हूँ कर दो दोनों की शादी, कुछ हम लोगों को भी पद्मा के बाहर से रिलीफ मिले। चलो, तुम तो मजाक करते हो, मुझे तो दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। मैंने तो चाचा जी को कल लिख भी दिया है। वाह रे डॉक्टर सारस्वत, बड़ा रोब लेते थे मुझ पर। जरा सा पानी में उतरा तो जाता नहीं, बाढ़ पीड़ितों को बचाएंगे। अब तुम्हें कैसे यकीन हो? वैसे मुझे तैराकी इतनी अच्छी आती है कि आजकल इस नदी में कूद पड़ूं तो भी डूब नहीं सकता। अगर कोई ऐसी धार में उलझा हो कि डूब कर ही उसे बचा सकते हो, तो तब क्या करोगे? डूब ही जाऊंगा तो बचाऊंगा भला क्या? तुम भी बच्चों की सी बातें करती हो। यही तो नहीं जानते तुम। कैसे बताएं तुम्हें कि बिना डूबे तुम बचा ही नहीं सकते। किसे? किसी को भी, मसलन मुझे। अच्छा, ये बात है। पद्मा, तुम्हारे बिना मेरा कोई काम हो ही नहीं सकता। सुनो, तुम्हें मालूम है कल जीजी ने चाचा के पास चिट्ठी लिखी है, और सब तो ठीक है, पर हम लोग खन्ना है, तुम सारस्वत। तो क्या इससे कोई बाधा पड़ेगी? नहीं, बाधा तो नहीं पड़ेगी। अगर मैं चाहूंगी तो तुम तो चाहोगी ही। क्यों? कहो तो चालूंगी। पद्मा, हम लोग बहुत सुखी रहेंगे। मैं तुम्हारी तरह लिटरेरी नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, लेकिन घर तो सामने आ गया, पर पता नहीं क्यों अभी घर जाने की तबीयत नहीं होती। चलो लौट चलें, अभी नदी पर ही घूम लें। वैसे अब हमें मीटिंग में जाना है। नहीं, आप लौटेंगे नहीं, जीजी इंतजार कर रही होंगी। जीजा जी के एक दोस्त आने वाले। कौन है? कोई लेखक वेखक है,
पता नहीं क्यों मुझे साहित्य तो अच्छा लगता है, इन कवियों ववियों से बड़ी उलझन होती है। इनमें से 1/3 तो भिखारी होते हैं, 1/3 पागल, 1/3 सखी संप्रदाय के। और इसीलिए कभी कभी लगता है आदमी को फौलाद की राक्षसी मशीन होना चाहिए जो अपने बाहुचक्रों में सब कुछ कुचल दे। पर जब सोचता हूँ उसमें वो भी पिस जाएगी जिसे मैंने ईश्वर से बढ़कर माना है, तो जैसे जैसे सारी ताकत छिन जाती है। मेरे लिए तो जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है। सोचता हूँ किसके लिए जिंदा हूँ, किसके लिए। आ गई पद्मा? जी। आओ सर सर, बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार था। हाँ, परिचय करा दें। ये है पद्मा कक्कड़, ये है डॉक्टर कृष्ण स्वरूप शाश्वत, और ये है राजेश। जी, आपके बारे में जीजा जी। तो तफरीहन आए हैं आप? हाँ, तफरी भी। वैसे उन्हें आजकल कुछ नर्वस ट्रबल है और हार्ट भी इफेक्टेड है। भाई डॉक्टर, अब तुम इनका चार्ज ले लो। अच्छा अच्छा, ज़रूर। फिर कल आपसे बात होगी। अभी मैं मीटिंग में जा रहा था, पद्मा को पहुंचाने चला आया। आपसे भी मुलाकात हो गई, बड़ी खुशी हुई, मेरे योगी सेवा भी मिली। धन्यवाद। वैसे मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे मिलकर कोई खुश हो। नहीं, उन्हें अपने पेशे के लिहाज से खुशी हुई है। चलो, एक मरीज मिला, मिलते कहाँ हैं। बड़ी हंसी हो रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब आए हैं? हाँ भाभी, तुमसे भी कुछ वसूलने आया हूँ। हाँ हाँ, अभी घबराए क्यों जाते हो? हमने नुस्खा लिखकर चाचा के पास भेजा है, दवा तैयार होते ही मिल जाएगी। जी जी, तुम बहुत खराब हो। खैर, आप बात न टालिए। पद्मा, रिलीफ कमेटी की चंदे की कॉपी तो निकालो। ये लीजिए। भाभी जी, इस पर अपनी रकम तुरंत लिख दीजिए। गुड। कुछ मिस्टर राकेश वर्मा, आप भी दें। पद्मा, आपको भी कॉपी दो। अरे, बड़ी लंबी रकम लिख रहे हो राजेश। जब आदमी के सामने जिंदगी की दिशाएं धुंधली पड़ जाएं, जब वो अस्तित्व के सही सही अर्थ न खोज सके, तो उसका जिंदा रहना या तो उसका अहंकार है या कायरता है। उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। राजेश। ये चंदे की रकम है। अरे राजे, ये चंदे की रसीद बुक है, ऑटोग्राफ बुक नहीं है, समझे? मुझे संदेश नहीं, चंदा चाहिए था। चंदा? काहे का चंदा? बाढ़ पीड़ितों के लिए। क्यों? क्यों? उससे मरने वालों को बचाएंगे। लेकिन क्यों क्यों बचाएंगे उन्हें? तो क्या मरने दिया जाए? बेशक, कितना बड़ा दम है। हम घास फूस के छप्परों को बह जाने देते हैं, ढोर डंगर को बह जाने देते हैं, आदमियों को बचाने के लिए चंदा करते हैं। क्यों? क्या ये ढोर डंगर से बेहतर होते हैं? नहीं डॉक्टर, ये कीड़ों से बदतर है। नॉनसेंस। तो क्या दया और सहानुभूति कुछ नहीं है राजेश बाबू? ब्रूटिश। तो क्या दया कम ब्रूटिश होती है डॉक्टर साहब? अभी उस बलि के बकरे को देखा था आपने? दया तो हमारे व्यवहार का महज वो अंश है जिसमें हम बकरे को फूलों से लाते हैं, उसे चने खिलाते हैं। असली मकसद तो हमारा रहता है उसका खून लहरों पर लेकिन मिस्टर वर्मा, ये बहस खत्म भी कीजिए। अच्छा भी अच्छा, फिलॉसफी हो गई। लाओ, उस पर तुम्हारी ओर से मैं चंदा लिख दूं। क्या यही लाइन मेरा चंदा है? ये तो रसीद बुक है। मैं इसे पानी की लहरों पर लिख सकता हूँ, आग की लपटों पर लिख सकता हूँ। जब आदमी अपने अस्तित्व का सही सही अर्थ न ढूंढ सके, तो जिंदा रहना उसका अहंकार है, कायरता है। उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अरे लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? मुझे बेहद गर्मी लग रही है, मैं नहाऊंगा। लगता है जैसे मेरे अंदर भट्टी सुलग रही हो। इन्हें या तो हिस्टीरिया के फिट आते हैं या आने लगेंगे। इन्हें कल ठीक से एग्जामिन करो डॉक्टर। पता नहीं इसे क्या हो गया है, ऐसा तो ये था ही नहीं। जीजा जी, ये लेखक हैं। तभी तो ल्यूनेटिक हैं। कोई बात ही ढंग की नहीं ये है। बात तो गलत है, बातें उनकी बिल्कुल सही हैं। मैं तो बिल्कुल जैसे बह गई उनकी बातों में। अच्छा शंकर भैया, अब मैं चलूंगा, रिलीफ कमेटी की बैठक है। क्या हाल है बाढ़ ओह, का? बाढ़ तो भयानक है। देवी के मंदिर पर भी पानी आ गया। इस साल फिर कोई बेचारा डूबेगा। फिजूल का अंधविश्वास। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। पद्मा, तुम अपना सामान शीला के कमरे में रख दो, उन्हें ये कमरा दे दो। अरे ये क्या गिरा? पता नहीं क्या है। जी जी, पद्मा, पद्मा इन्हें जल्दी भेजो, राजेश बाबू को तो दौरा आ गया है।
आकाशवाणी संग्रहालय की तुम रिकॉर्डिंग अभी जाग रही हो? जाओ सो। 8 दिन तो हो गए तुम्हें जागते। जाओ, मैं तुम्हारे जीजा जी को जगा कर भेज देती हूँ। नहीं जीजी, मैं दिन में सो ली थी। आज अभी देखा, राजेश बाबू के माथे पर बहुत पसीना छूट रहा था, तो यहीं बैठ गई। कृष्ण बाबू, आपका एक मरीज तो अच्छा हो रहा है, पर इसको जाने कहाँ की सेवा वृत्ति तुमने सिखा दी है। रात को 1 बजे से पत्थर की मूरत की तरह पास बैठी है। खैर नर्सिंग की जरूरत भी है, और पद्मा की ही सेवा से राजेश समझ लो कि बच भी गया, वरना ये तो ठीक है, पर ऐसा भी क्या? कृष्ण बाबू, आप उसे ले जाइए, घूम फिर आइएगा, कुछ तो मन बदले। पद्मा, अरे ओ पद्मा, क्या है? आकाशवाणी इतनी जोर से क्यों चीख रही हो? अभी अभी तो उनकी आंख लगी है। देख कृष्ण क्या कह रही हैं। क्या है? कुछ नहीं, कुन्हैन बांटनी है। साथ चलोगी? तो घर के मरीज को कौन संभालेगा? ओह, कोई बात नहीं। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। ग्यारह और 3 14 दिन। मंगल को ही नॉर्मल हुआ था ना? निश्चय टाइफाइड था। लेकिन अब उनके मानसिक विक्षेप का क्या होगा? कृष्ण, कुछ एनालाइज किया तुमने? हाँ, आप एक काम करें, अपने कमरे से हटाकर उन्हें यहाँ ले आएं, पद्मा के कमरे में। अच्छा, पद्मा क्या कर रही हो? मौसम में निचोड़ रही हूँ। क्या है? देखो, मैं ऊपर राजे को संभालता हूँ, तुम अपना कमरा ठीक कर डालो, उन्हें यहाँ शिफ्ट कर दे। ये खाट हटा दो। लाओ, मैं खाट पकड़ता हूँ। पद्मा, कहीं भी मैं नहीं? क्या बिल्कुल ध्यान से उतर गया? नहीं तो हाँ, लेकिन हाँ, जाने कैसा चित्त हो गया है। सुनो कृष्ण, मुझे लगता है इन्हें कोई ऐसा रोग नहीं है। हाँ, देखता हूँ मरीज के बारे में डॉक्टर से ज्यादा तुम्हें क्या। चलिए चाय पी लीजिए। शुक्रिया, अब मुझे चलने की इजाजत दें। देखिए, आपको हमारी कसम है, बिना चाय पिए आप नहीं जाएंगे। चाय यही लाती हूँ, ये लीजिए। पद्मा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। मैं खुद नहीं समझ पाती अपने को। तुम नाराज हो जाते हो, पर मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, लेकिन क्या करूं? जिस दिन से मैंने उनके दर्द को पहचाना है, उस दिन से जैसे अभिभूत हो गई हूँ। लगता है जैसे उनके दर्द का एक जर्रा मेरे सारे व्यक्तित्व से बड़ा है। यकीन नहीं करोगे तुम, पर सच ये है कि मैं उन्हें प्यार नहीं करती। उनकी आंखों में अजब सी अंधेरी गहराइयां हैं, जिनमें झांकते डर सा लगता है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ पद्मा, मैं बहुत तीरस हूँ तुम्हारे अयोग्य, पर मैं क्या करूँ? मुझ में जो कुछ प्राण है, जो कुछ प्रकाश है, वो सब तुम्हारी वजह से है। लेकिन खैर, तुम्हारी इसी बात से तो मेरा मन भर आता है। पता नहीं मैं क्यों तुम्हारा दिल दिखा देती हूँ, क्यों दिखा देती हूँ। अरे ये क्या पागलपन है? आंसू पोंछो। सुनो पद्मा, तुम जैसी भी हो मुझे स्वीकार हो। काश कि तुम समझ पाती। लेकिन खैर, पर हाँ, एक बात ठंडे दिल से सोचो, ये सब अंधविश्वास और हिप्नोटिज्म क्या है? राजेश इसीलिए निराश है, इसीलिए विक्षिप्त है कि उसे वो लड़की नहीं मिल पाई। क्या नाम बताया था उसका? कामनी, जिसे वो। कृष्ण, उन्हें इतना नीचे न घसीटो। तो कोई तुम्हारी पूजा से भी ऊंचे नहीं उठ जाएंगे? तो तुम्हारी व्याख्या से नीचे भी नहीं गिरेंगे। आप उस बात की सूक्ष्मता को नहीं समझ सकते। तुम तो समझती हो। जी हाँ, समझती हूँ, और आपके इस तरह बोलने से मैं डर नहीं जाऊंगी। आप उस गहराई से सोच भी नहीं सकते। कभी नहीं सोच सकता, और ईश्वर न करे मैं उस गहराई से। सुनिए तो, आप जा कहाँ रहे हैं? बात तो सुन लीजिए। ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ये लीजिए, पकौड़ी भी तैयार। अरे ये क्या, कृष्ण गए? हाँ गए। किसी के रोके रुकते हैं? क्यों? तूने कुछ कह दिया क्या? मैं क्यों कहती? मैं कहने वाली कौन हूँ? ओ बाबा, तुम लोगों की बातों में कौन पड़े? लो, ये कुर्सी डाल दो उधर।
राजेश बाबू को ले आए? हाँ पद्मा, खिड़की का पल्ला थोड़ा फेर दो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ राजेश, ऐसे। पद्मा, चादर डाल दो पैरों पर। शीला, शीशी दो, डिस्पेंसरी जाना है। दे दो। तुम तो मुझे मरने भी नहीं दोगी। मरे आपके दुश्मन, आपके बिना पद्मा के जीजाजी विधवा नहीं हो जाएंगे। ये लो नुस्खा। बैठो भाभी। दूध चढ़ा। अरे बैठो बीजी जी। अच्छा बाबा, लो। राजेश बाबू, एक बात कहूँ? जानता हूँ भाभी जो कहोगी। क्या क्या कहोगी? वही जो सभी भाभियाँ कहती हैं, आप शादी कर लो। ये सब तो हर एक की जिंदगी में होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो तो जाएगा। उसमें भाभी गलत क्या कहती हैं? राजेश बाबू, आप इतना डरते क्यों हैं? तुमने बॉटनी पढ़ी है ना? अफ्रीका के उन पेड़ों को क्या कहते हैं जो नरभक्षी होते हैं? सुना है जहाँ कोई उनके पास गया उसके पत्ते उसे झुककर लपेट लेते हैं और उसके बाद वो पेड़ अपने रेशमी जहरीले कांटों से उसके रक्त की बूंद बूंद चूसकर हड्डियां फेंक। हाँ, आपका मतलब है औरत वही है, किसी भी जीनियस को पाकर वो उसके व्यक्तित्व को बूंद बूंद चूसकर फेंक देती है। अच्छा, ये ख्यालात हैं आपके? यानी आपके मित्र का व्यक्तित्व मैंने खत्म कर दिया है। मैं कहती हूँ जनाब, अगर मैं ना अरे जीजी, वो जीनियस की बात कर रहे हैं। जीजा जी कहाँ के जीनियस? पद्मा, जरा आकर धोबी को कपड़े दे जाओ, जल्दी आओ। राजेश बाबू, आज शाम को नाश्ते के लिए क्या बनाओ? कुछ नहीं, चाहे जो बना दो। मूंग का चीला अच्छा लगता है? हाँ। अरे लो, डॉक्टर भी आ गए। भाभी, इनसे कुछ बातें करनी है एकांत में, अगर। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। ये आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। क्या है डॉक्टर? राजेश बाबू, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने, लेकिन जाने दो, मुझे ये कहना भी उचित नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। तुम चुप हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। तुम चुप रहकर। लेकिन मेरा क्या दोष? तुम्हारा क्या दोष? दोष है तुम्हारी उल्टी सीधी बातों का, जिनमें आदमियों को बेहोश बनाने का नशा है। माना मुझ में इंटेलेक्ट नहीं है, मैं लच्छेदार बातें नहीं करता, मेरे व्यक्तित्व में आग नहीं। इसकी मतलब ये नहीं कि मेरा सब कुछ छिन जाए। तुमने ये कांटे बोए हैं, ये जहर खोला है, जहर। जानते हो, मैं सब कुछ खोकर भी स्वयं नहीं मरूंगा, लेकिन देखते हो शीशी पर लेबल, देखते हो जहर। दवा में इसकी एक बूंद तुम्हारे लिए काफी है। मैं नष्ट होना नहीं चाहता, मैं कायर नहीं। कितने मेहरबान हो तुम डॉक्टर, कितने मेहरबान हो तुम। इसी दवा की तो मुझे तलाश है। काश कि तुम समझ पाते। मैं खुद तुम लोगों की जिंदगी के बीच से हट जाना चाहता था। मुझे किसी का मोह नहीं रहा डॉक्टर, जिसे प्राणों से बढ़कर प्यार किया। जब उसे लाओ दो ये शीशी मुझे, लाओ। तुम चुप क्यों हो डॉक्टर? लाओ, दो ना शीशी। सोच क्या रहे हो? दो ना शीशी मुझे। नहीं, मेरा काम मारना नहीं, जिलाना है। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर दवा दे सकता है, जहर नहीं। अरे ये क्या, शीशी खिड़की के बाहर क्यों फेंक दी? नहीं, मैं बदला भी नहीं ले सकता, मैं प्यार भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कोई भी मेरी घुटन को। मैं समझता हूँ डॉक्टर, मैं समझता हूँ। मैं कितना अभागा हूँ। मुझको छूते ही सोना भी राख हो जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं सबके रास्ते से हट जाऊंगा, सबके रास्ते से। सुनो डॉक्टर, तुम जा रहे हो? नहीं, अरे रुको। ओ, मैं क्या करूं? मेरे अनजाने मैं हर एक के जीवन में एक अमंगल वाद्य चक्र बन गया हूँ। प्रेतात्मा की तरह जिस वातावरण में रहता हूँ अभिशप्त हो जाता। मौत में इतनी तकलीफ तो नहीं होगी। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। सुनो, वो फिर पुकार आई। मुझे जाना ही है। खिड़की इस बार बंद नहीं होगी। इसी से क्यों ना कूद जाऊं। डॉक्टर, तुम्हें कष्ट नहीं होगा। सुनो शंकर, मुझे क्षमा करना। मैं आता हूँ। हेलो हेलो हेलो
पुलिस स्टेशन? संग्रहालय की जी, रिकॉर्डिंग है। मैं हूँ खन्ना। कुछ पता लगा? राम स्नेही घाट पर परसों एक आदमी बहता हुआ निकाला गया, अभी शफाखाने में पड़ा है। मगर जी, वो अपना नाम, और डैम इट वो कोई और होगा। राजेश तो कल तीसरे पहर तक यहीं थे, बस मेरी वाइफ अंदर किसी काम करने से गई और तब से उनका पता नहीं। मैं क्या करूं? कुछ पता लगा जीजा जी? कुछ नहीं। पुलिस में रिपोर्ट दी, जाल छुड़वाया, स्टेशन पर पूछा, सब गलती तुम्हारी जीजी की है। मैंने बार बार कह दिया था चाहे आसमान फट पड़े तुम राजेश को 1 मिनट के लिए अकेले न छोड़ना, लेकिन तुमने कभी मेरा कहना माना हो तब ना। लेकिन बस चुप रहो शीला। तुम जानती हो अगर राजेश को कुछ हो गया तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। पता नहीं अभी तक डॉक्टर लौटे हैं कि नहीं। लाओ रुपए निकालो, मैं खुद नदी पर जाऊंगा। रुपए पर्स में रख दिए हैं। पद्मा, तुम अभी जीआरपी में फिर फोन कर देना, दरवाजा बंद कर लो। कुछ खा तो लो, कल से अन्न का दाना नहीं दिया है मुंह में। खाओ तुम, मैं तो बस जहर खाऊंगा। जीजी अब क्या होगा? घबराओ मत पद्मा, अभी तो उनके घर से तार का कोई जवाब नहीं आया। देखो कौन आया जीजी? डॉक्टर है। आज दिन भर नदी छान डाली। भाभी एक प्याला चाय दोगी? अभी लाती हूँ। अरे पद्मा, रो क्यों रही हो? पागल कहीं की। उठ के बैठो, सब तरह से तो कोशिश हो रही है ढूंढने की। धीरज रखो। दूर रहो, दूर रहो, छुओ मत मुझे। मुझे सब मालूम है। तुम इतने पशु हो ये मैं नहीं जानती थी। तुम हत्या कर सकते थे। हत्या? पद्मा? हाँ हाँ हत्या। मुझसे छिपाओ मत। देखो खिड़की के पास ये शीशी, पहचानते हो ना? इस पर तुम्हारी डिस्पेंसरी का लेबल है। ये जहर है ना? तुम ही आए थे, तुम ही ने जीजी को अंदर भेज दिया था। फिर जीजी आए, न तुम थे न राजेश बाबू। ये शीशी वहाँ पद्मा लेकिन सुनो तो। चुप रहो, मैं अभी ये शीशी जीजा जी को दिखा सकती हूँ, अभी केस पुलिस में दे सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें क्या समझती थी? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कृष्ण? मैं उनसे शादी नहीं करती, मैं तुमसे कह लेकिन चुकी मेरी थी। बात तो सुनो पद्मा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं जहर खा लूंगी पर तुम्हारे साथ नहीं, नहीं कभी नहीं। तुम गए नहीं? मैं कहती हूँ जाओ, जाओ। अब मेरे पास आने की हिम्मत न करना। जाओ जाओ वरना मैं जीजी को बुलाती हूँ। लो डॉक्टर, चाय आ गई। अरे क्या कृष्ण गए? पद्मा पागल हो गई है क्या? रो रो कर मरेगी। कोई क्या करे? उठ, जीआरपी को फोन किया तूने? लो, राजेश को आपने भेजा। वाह भैया, आपने तो गजब कर दिया। 24 घंटे हो गए किसी के मुंह में दाना पानी नहीं गया। सारा कस्बा सर पर उठा लिया इन्होंने। आखिर कुछ बताकर तो अरे जाते। तुम्हारे पीछे बेचारी शीला को डांट डांट कर मैंने। और आज ना आते तो आपके मित्र तो शायद मुझे तलाक ही दे डालते। अरे तो ये राजेश तो इसी उम्मीद में लौटे ही थे कि शायद मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। उफ मेरे यार, मार डाला तुमने तो आज। हाँ? ये चाय कैसी रखी है? पी लीजिए। लेकिन मैं इसी गाड़ी से वापस जाऊंगा। जाना बाबा, अभी डॉक्टर से तो पूछ लो। अरे जीजी, डॉक्टर साहब को मालूम नहीं? अच्छा अभी फोन करती हूँ। हेलो, हाँ कहाँ गए हैं? लौटने का नहीं मालूम? अच्छा कह देना राजेश बाबू वापस आ गए हैं, आते ही उन्हें मेरे यहाँ भेज दे। नहीं नहीं, हाँ कहना पद्मा ने बुलाया है। जरूर, हाँ पद्मा खुद, चाहे 2 मिनट के लिए आए। पद्मा सुनो, मैं जरा पुलिस स्टेशन तक खुद ही हुआ हूँ। सुनो इधर आओ। देखो कृष्ण के आने तक इन्हें रोक रखना और शीला से लेकर इनकी अटैची में 1000 रुपया रख देना। हाँ मैं अभी आया राजेश, बस आध घंटे में। लेकिन अरे बाबा, तुम्हारी गाड़ी 4 घंटे बाद जाती है। सुनिए, आप कहाँ चले गए थे? सच, आपको जरा भी ख्याल नहीं किसी का। आप गए कहाँ थे? अजीब सी बात है पद्मा, मैं गया था देवी के मंदिर डूबने के लिए। ना ना ना, चीखो मत। डूबने के लिए? तुम जानती हो मैं कितना ऊब गया था अपने से। मेरी जिंदगी पहले मेरे लिए ही एक समस्या थी, फिर वो सब के लिए समस्या बन गई। सबकी जिंदगी के बाद मेरी वजह से टूटने लगे। मैं कितना आत्मदर्शन बर्दाश्त करता। मैंने निश्चय कर लिया कि मौत ही मेरी हर उलझन का इलाज है,
किसी को भी तो मैं कोई सुख आप न दे डरिए पाया। मत, बैठे रहिए ना। नहीं नहीं, मैं अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता नहीं करो। हाँ, तो मुझ में उस वक्त जाने कितनी ताकत आ गई। मैं देवी के मंदिर के पास गया। मंदिर का सिर्फ गुंबद चमक रहा था। पीपल और पाकड़ के पेड़ डूब गए थे। इतनी खामोशी थी चारों ओर कि लगता था हजारों मील से पत्थरों से टकराती हुई गांव को डुबोती ये नदी इन पेड़ों की छांव में आकर सो गई है। चुपचाप खड़ा रहा। कुछ दूर तक पेड़ों की छांव से पानी सांवला पड़ गया था। थोड़ी देर में सूरज डूबने लगा। सैकड़ों सुंदूरी बादल पानी में उतर आए और फूल की तरह धीरे धीरे बहने लगे। मैं चुपचाप था। पता नहीं किसने मेरे कदमों की ताकत छीन ली थी। धीरे धीरे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा मैं क्यों मरना चाहता हूँ। जिंदगी तो इतनी सुंदर है, इतनी शांत है। मुझे जिंदगी का नया पहलू मिला उस वक्त। आकाशवाणी क्रूरता क्रूरता के नीचे सौंदर्य है, प्रेम है। सौंदर्य और प्रेम क्रूरता और क्रूरता को चीर कर नीचे बैठ जाता है। उसे देखने के लिए महज आंख में नई निगाह होनी चाहिए। पद्मा, और धीरे धीरे लगा कि मन की सारी कटुता, सारी निराशा, सारा अंधेरा धुलता जा रहा है। लगा जब तक जिंदगी में एक कण सौंदर्य है तब तक मरना पाप है। अंधेरा हो गया था। लो, दूध गर्म हो गया। बैठ जाओ जीजी। तब क्या हुआ? तब मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में उधर कुछ सैयार आए। वे लोग किसी की लाश को घसीट रहे थे। मुझे देखकर भागे। मैं समीप गया। देखा एक 10-12 साल का लड़का है। अभी सांस चल रही है। मैंने उसे बाहर निकाला। मन कांप उठा, मगर उठाकर लाने की ताकत नहीं थी। कितना सुंदर था वो पद्मा, कितना मासूम। रिकॉर्डिंग है। मैं बैठकर सियारों से उसकी रखवाली करने लगा। उस तरफ सितारे थे, इस तरफ लाश, बीच में मैं उसकी रखवाली कर रहा था। चारों ओर सुनसान लग रहा था। आसमान से जैसे अजीब सी शांति मेरी आत्मा पर बरस रही है। जैसे मेरे व्यक्तित्व के रेशे मुझसे फिर से सुलझते जा रहे हैं। और ये बच्चा वो चिरंतन जीवन है, वो सौंदर्य है जिसकी रखवाली मैं युगों से करता आ रहा हूं और युगों तक करता जाऊंगा। जिंदगी नील कमल की तरह मेरे सामने खुल गई। मुझे लगा कि आदमी की सारी तकलीफ, सारा दर्द, उसके बावजूद वो इसीलिए जिंदा है कि वो सौंदर्य और जीवन की खोज करे, उसकी रक्षा करे, उसका निर्माण करे। और सौंदर्य के निर्माण के दौरान में वो खुद दिनों दिन सुंदर बनता जाए। अगर कोई नहीं है उसके साथ तो भी वो सौंदर्य का सपना, वो ईश्वर उसके साथ है। उससे आगे बढ़ना ही है। यही जिंदगी के माने हैं। इसीलिए मैं फिर जिंदगी में वापस लौट आया कि क्रूरता और कमजोरी के सामने हारूंगा नहीं, और सुंदर बनूंगा, और सुंदर। जिंदगी बहुत प्यारी है पद्मा, बहुत अच्छी, और आदमी को बहुत काम करना है। और उस लड़की का क्या हुआ? उसे रिलीफ की नाव ले गई। मैं इधर आ रहा था तो शंकर भैया मिल गए। दूध ठंडा हो रहा है, पी लो। मैं फल ले आऊं। तो अब आप जा क्यों रहे हैं? लीजिए, दूध पीजिए। मेरे ही हाथ से पी लीजिए ना। मैं जा रहा हूँ पद्मा, इसलिए कि मेरी जगह वही है जहाँ कुरूपता और क्रूरता है, जहाँ मेरे सपने टूटे हैं। क्योंकि वहीं मुझे लड़ना है, वहीं प्यार बिखेरना है, वहीं निर्माण करना है। मैंने जो सत्य पाया है पद्मा, उसे लेकर कामनी के पास जाऊंगा, फिर सारी दुनिया के पास। और अगर कोई नहीं मिलता तो बिल्कुल अकेले ही चलूंगा, हारूंगा नहीं। लेकिन ये क्या पद्मा, तुम चुप क्यों हो? यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। सुनो, एक बात कहूँ, मेरे लिए तुम्हारा ये मोह गलत है। मुझे तो जाना ही है पद्मा, लेकिन तुम मेरी बात समझो। हर चीज का सौंदर्य पहचानो, उसे प्यार करो। मेरी बात मानोगी? मैंने कभी टाली है आपकी बात? देखो पद्मा, डॉक्टर को तुम्हारी जरूरत है। मैंने आज यही सीखा है, और तुमसे भी यही कहूंगा कि दूसरों के लिए जिंदा रहो, अपने लिए नहीं। तुमने उसे प्यार किया है, मुझे नहीं। मुझसे तो केवल तुम मुक्त रही हो, एक बौद्धिक सम्मोहन मात्र, समझी? अरे पागल, इसमें आंसू टपकाने की क्या बात है? देखो, उससे समझौता कर लो। उसके पास भाषा नहीं है, पर हृदय बहुत विशाल है उसका।
आने दो, अभी मैं खुद उससे नहीं कहूंगा। नहीं, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप उनसे कुछ ना कहें, मैं खुद कह लूँगी। क्यों? आप नहीं जानते मैंने उनसे क्या क्या कहा है। मैं पागल हो गई थी, मैं उनसे खुद क्षमा मांग लूँगी। ठीक है, और फिर जैसे शंकर ने मुझे बुलाया है वैसे तुम भी अपने यहाँ बुलाना। ना ना ना, तब मैं ऐसा नहीं रहूँगा। बहुत बहुत शांत, बहुत संयत। बोलो, बुलाओगी ना? अच्छा, बस अब जल्दी से मेरी अटैची ठीक कर दो। भाभी, मेरे कपड़े ऊपर से उतार लिए हैं, प्रेस कर लिए? अच्छा लाइए, रखवा दूँ। अभी लाई। ये डॉक्टर अभी तक नहीं आए। अरे खिड़की क्यों बंद है? पद्मा, खोल दो इसे। अरे लो, शंकर भी आ गए। पद्मा, पद्मा तुमने फोन किया था डॉक्टर को? हाँ, अभी तक नहीं आए। आप कहाँ से आ रहे हैं जीजा जी? कुछ नहीं, माथे पर पसीना तो देखिए। जरा नदी तक चला गया। क्यों? पानी बिल्कुल उतर गया मंदिर पर से। पद्मा, तुम जरा एक गिलास पानी तो लाओ अंदर से। क्या हुआ? डॉक्टर नहीं मिले? मैं तो इसी गाड़ी से जाऊंगा, पता नहीं कब आएंगे ये डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर नहीं आएंगे। क्या? कभी नहीं आएंगे। सुनो, पद्मा से मत कहना उन्होंने खुदकुशी कर ली। शंकर! वही नदी में डूबकर। ओह, लाश अभी मिली है। पद्मा से मत कहना। रो मत पद्मा, रो मत पद्मा। और वही नदी आज शांत है। इसके इस शांत रूप को देखकर कौन इस भले की कल्पना कर सकता है जो इसने ग्रहण की थी जब ये नदी प्यासी थी।